नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। शुरुआत सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको एक ऐसी भारत विरोधी रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें अधूरे आंकड़ों और अर्ध सत्य की मात्रा बहुत ज्यादा है। यह रिपोर्ट खुद को मानवाधिकारों का चैंपियन बताने वाले अमेरिका ने जारी की है, लेकिन इसकी टाइमिंग को देखेंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तथ्यों और आंकड़ों की टैंपरिंग की खबर के बाद उस बॉल टैंपरिंग की बात होगी जिसे लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने कलेश शुरू कर दिया है और भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप पर सवाल उठाए। वैसे इंजमाम को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जो जवाब दिया है वो किसी सिक्सर से कम नहीं है। आज इंजमाम को पाकिस्तान का बॉल टैंपरिंग वाला इतिहास भी याद करना जरूरी है। फिर अगली कुंजी सेंगोल पर शुरू हुए सत्ता के कलेश पर आधारित है। अखिलेश यादव के एक सांसद की चिट्ठी से ऐतिहासिक सेंगोल को लेकर जो नया विवाद शुरू हुआ है उसमें बहुत चिंगारियां, लेकिन संसद से सेंगोल हटाने की मांग पर बीजेपी का जवाब क्या है ये देखेंगे। आज नीट पेपर लीक केस में सीबीआई जांच को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। सीबीआई ने पटना से 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने पटना के प्ले स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया और वहां 20 से 25 छात्रों को जवाब रटवाए गए। क्या बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? सवाल उठे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान से, जिन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की अगुवाई में सरकार बननी चाहिए। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी की जेडीयू सांसदों से दिल्ली में मुलाकात हुई, जिसमें पीएम ने बिहार में नीतीश के नेतृत्व की तारीफ की। दिल्ली में एक बड़ी आबादी बूंद बूंद के लिए पस्त है, लेकिन नेता सियासत में व्यस्त हैं और प्रदर्शन पॉलिटिक्स जारी है। आज बीजेपी ने दिल्ली सरकार के विरोध में सड़क पर मटका तोड़ प्रदर्शन किया तो एमसीडी के अंदर भी जबरदस्त नारेबाजी की। और टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस के लिए आज की सबसे जरूरी खबर, थोड़ी देर बाद भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। अगर बारिश से मैच नहीं होता है तो टीम इंडिया सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। सत्ता की शुरुआत आज टैंपरिंग वाली कुंजी से करते हैं, जिसमें भारत विरोधी सोच है, एजेंडा है और मानसिकता है। यह सोच राजनीति से लेकर क्रिकेट के मैदान तक है, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक है। पहली खबर अमेरिका से, जहां के विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार वाली पूरी कहानी है, जहां तथ्यों से टैंपरिंग की गई है। वहीं दूसरी खबर पाकिस्तान से है, जहां पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे भारतीय क्रिकेटर पर आधारहीन, तथ्यहीन, बॉल टैंपरिंग वाले आरोप लगाए हैं। सोचिए जरा, खिसियानी बिल्ली बॉल नोचे। तो शुरुआत एक ऐसी कुंजी से करेंगे जो अमेरिका की कुटिलता का सबूत देगी और खुद को सुपर पावर और दुनिया का ठेकेदार समझने वाले इस देश को आईना दिखाएगी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अमेरिका अपनी हद भूल गया है। जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यात्रा पर जाने वाले हैं, पुतिन से मिलने वाले हैं। इससे ठीक पहले अमेरिका ने अपने शार्प शूटर रिपोर्ट जीवियों को खिला पिलाकर तैयार कर दिया और गोली की तरह एक सेलेक्टिव एजेंडा दुनिया के सामने रिलीज कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर सालाना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट नहीं है, वर्ष नया, लेकिन मानसिकता वही है। वैसे तो 68 पन्नों की इस रिपोर्ट में दुनिया के 200 देशों में धार्मिक स्थिति का आकलन किया गया है, लेकिन इसमें भारत विरोधी जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है। लिहाजा सत्ता में आज अमेरिका के डर, अमेरिका की मजबूरी और अमेरिका की कुटिल मानसिकता को डिकोड करना जरूरी है। शार्प शूटर रिपोर्ट जीवी शब्द सुनकर आप अटक गए होंगे, निश्चित तौर पर, नेचुरल है। तो क्लियर कर दें कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह रिपोर्ट बनवाई है। यहां दूसरे देशों पर अपने फायदे वाला ज्ञान थोपने के लिए बुद्धिजीवियों का एक पैनल बनाया हुआ है, लेकिन इसमें जो लोग हैं वो असलियत में बुद्धिजीवी नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार के शार्प शूटर हैं, जो ऊपर से आदेश मिलते ही रिपोर्ट तैयार करने में जुट जाते हैं। जिस देश पर दबाव बनाना है उसके खिलाफ आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर टारगेट हिटिंग की जाती है। यही काम धार्मिक स्वतंत्रता वाली अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ। सोचिए, ये वही अमेरिका है जिसने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक पर हमला कर दिया और एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। यह भी जानिए कि रिपोर्ट कैसे बनवाई गई है। भारत में पिछले साल हुई घटनाओं को सेलेक्टिव तरीके से शामिल किया गया।
अल्पसंख्यकों पर लगातार गंभीर अत्याचार का नैरेटिव दिया गया, भारतीय कानूनों पर सवाल उठाए, सीएए, लव जिहाद, गौ हत्या कानून के बहाने धार्मिक नैरेटिव सेट किया गया, भारत को एक नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश की गई, ऐसा दिखाने की कोशिश है कि भारत में मुस्लिमों की हालत खराब है। ऐसी शैली में रिपोर्ट लिखी है जैसे अमेरिका दुनिया का सरपंच हो। सोचिए अब जिस तरह से किसी गैंग का बॉस अपने शार्प शूटर को गोली चलाने का आदेश देता है, ठीक उसी तरह अमेरिका की इस रिपोर्ट में चुन चुनकर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। धर्म के कंधे पर बंदूक रखकर भारत विरोधी गोली चलाई गई है। इससे आप इस रिपोर्ट के कीवर्ड से समझ सकते हैं, जिनका इस्तेमाल बार बार एक खास एजेंडे के तहत किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता वाली इस रिपोर्ट में ईसाई शब्द का इस्तेमाल 197 बार किया गया है। हिंदू शब्द का इस्तेमाल 191 बार किया गया है। ज्यादातर बार हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए ही इसका प्रयोग हुआ। इसी तरह मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल 174 बार किया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यक 45 यानी 45 बार किया गया है। धर्म परिवर्तन 71 यानी 71 बार किया गया है। हिंसा 90 यानी 90 बार किया गया है। और तो और लव जिहाद का इस्तेमाल भी 9 बार किया गया है। 17 बार दंगे शब्द का जिक्र है। साल 2023 की अलग अलग घटनाओं के बहाने दंगे की बात बताई गई है। सोचिए, रिपोर्ट धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जारी की गई है, उसमें भेदभाव शब्द का इस्तेमाल 26 बार 26 टाइम्स किया गया है। आप समझ सकते हैं कि रिपोर्ट को किसी लेंस के साथ तैयार किया गया है। हेट स्पीच शब्द का इस्तेमाल 20 बार किया गया है। सीए का इस्तेमाल 4 बार किया गया है। स्वतंत्रता 11 बार, लोकतंत्र 8 बार, 34 बार बीजेपी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आरएसएस का प्रयोग 6 बार किया गया है। कांग्रेस का 4 बार प्रयोग किया गया है। ये कीवर्ड्स देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिका भारत को कौन सा ज्ञान देना चाहता है। हालांकि भारत और अमेरिका के कारोबारी संबंध अच्छे हैं, कई फ्रंट पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी किसिंजर ने खुद ही एक बार कहा था कि अमेरिका के ना तो दोस्त होते हैं ना ही दुश्मन होते हैं, अमेरिका के सिर्फ स्वार्थ होते हैं। और अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक है ही, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना तो एकदम मृत्यु के समान है। कुछ यही बात नोआम चॉम्स्की ने भी कही है। यह बात दुनिया के बहुत से देश समझते हैं क्योंकि वो झेल चुके हैं। इस मामले में भारत एकदम अलग है। भारत रूस का भी गहरा मित्र है और अमेरिका से भी रिश्ता रखता है। सोचिए जरा, अभी पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री को एज अ स्टेट गेस्ट बुलाया गया था और अब ये रिपोर्ट लेकर आ रहे। कूटनीति का स्मार्ट गेम खेलना भारत को आता है और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कौन सा मुल्क हमें ज्ञान दे रहा है। सोचिए, कौन सा मुल्क हमें ज्ञान दे रहा है। वो मुल्क जिसके अंदर पिछले साल 43,000 लोगों की मौत हुई सिर्फ गन वायलेंस के चलते। वो मुल्क भारत को ज्ञान दे रहा है जिसके करीब 21% एडल्ट जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार है, मेंटल इलनेस का शिकार है। वो मुल्क भारत को ज्ञान दे रहा है जिसमें करीब 5% आबादी जो है वो सुसाइड के बारे में सोचती है। वो हमें ज्ञान दे रहा है। खैर, ये जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक भारत में साल 2023 में भी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब रही है। आपको बताते हैं 68 पेज की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। लिखा है कि बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया, जिसने समाज में घृणा को बढ़ाने का काम किया। यह भी लिखा है कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों और आदिवासियों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा हुई। यह भी लिखा है कि साल 2023 में मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा जारी रही। इसके अलावा भारत के कानून पर भी सवाल उठाए हैं। लिखा है कि सीएए, यूएपीए, एफसीआरए, धर्मांतरण विरोधी और गौ हत्या पर कानून के जरिए अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। साल 2023 में भारत में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 687 घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। यह भी लिखा है कि जून 2023 में मणिपुर में हिंसा में 500 से ज्यादा चर्च तबाह हो गए। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है। लिखा है कि कश्मीरी पत्रकारों, धार्मिक नेताओं और मानवाधिकारों की वकालत करने वालों को हिरासत में लेना जारी है। हमने जो आपको दिखाया वो सिर्फ इस रिपोर्ट के कुछ अंश हैं। यहां तक कि कई घटनाओं का जिक्र कर भर भर कर जहर, नफरत वाले शब्द डाले गए हैं।
इसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा है वो भी देखना जरूरी है। Pew Research Center recently found that government restrictions on religion had reached their highest global level since tracking began back in 2007. Today, governments around the world continue to target individuals, shutter places of worship, forcibly displace communities, and imprison people because of their religious beliefs. In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. In every region, people continue to face religious-based violence, religious-based discrimination, both from governments and their fellow citizens. कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी, ऐसी रिपोर्ट्स थी कि भारत में चुनावों के दौरान एआई का विदेशी ताकतों की तरफ से गलत इस्तेमाल हुआ, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। अब जब ये रिपोर्ट आई है तो क्या आप उस रिपोर्ट को आप समझ गए? खैर, अमेरिका चाहे कुछ भी नैरेटिव सेट करे, हिंदुस्तान की छवि पर इसका असर नहीं होने वाला है। ऐसा पहले भी देखा गया है। सवाल है कि आखिर अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? भारत के दुष्प्रचार से उसको क्या हासिल होगा? अमेरिका में नस्ल भेद से लेकर और भी कई समस्याएं हैं, इन पर फोकस करने के बदले अमेरिका धार्मिक शार्प शूटिंग क्यों करता है? ऐसे सवालों पर हमने विदेश मामलों के जानकारों से बातचीत की, अमेरिका के दर्द, उसकी मजबूरी, उसकी ईर्ष्या को समझने की कोशिश की। क्या वो कह रहे हैं आपको देखना जरूरी है। अमेरिका अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है उसके उदाहरण देने की कोई विशेष ज़रूरत तो नहीं है। इस्लाम धर्मावलंबियों को या फिर औरतों को भी जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसकी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से ये भी देखा जा सकता है कि गोरे और गैर गोरों में, जिनमें कि भारतीय भी शामिल हैं, जिस तरह से उनके साथ दोहरे मापदंडों का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है कि अमेरिका चाहेगा कि जैसे और पाश्चात्य देश उसके नेतृत्व में काम करते हैं, वैसे भारत भी करे और रूस या चीन या और देशों के विरुद्ध कोई स्वतंत्र विदेश नीति का पालन न करे। स्वायत्तता है विदेश नीति की, वो खलती है अमेरिका को। भारत को एक तरह से प्रेशर में डाल के रखना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट पर सरकार का रुख आक्रामक है। बीजेपी के नेता इन आंकड़ों के जरिए अमेरिका की चाल, चरित्र और चेहरे को सामने ला रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेताओं को सरकार को घेरने का हथियार मिल गया। फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज़ के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को देश के आंतरिक मामलों में इस तरह के बयान जो आ रहे हैं मुझे स्वीकार्य नहीं है, लेकिन सरकार इसमें अपना ऑफिशियल स्टैंड रखे, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं, तो सरकार के भी विदेश मंत्री इस पर अपना ऑफिशियल स्टैंड रखें। न जाने क्यों जो बाइडेन ये भूल रहे हैं और उनकी सरकार ये भूल रही है कि जो इंडियन अमेरिकन हैं उनकी बहुत बड़ी ताकत है, नंबर्स में नहीं लेकिन उनके इन्फ्लुएंस में, और चुनाव सामने खड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के अर्थशास्त्री R.H. कोस का एक कथन है कि अगर आप आंकड़ों को देर तक टॉर्चर करेंगे तो ये आंकड़े आपके आदेशों का पालन करने लगेंगे।
अमेरिका की शार्प शूटर रिपोर्ट जीवी ये बात अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए वो सेलेक्टिव तरीके से आंकड़ों और घटनाओं को हर साल पेश करते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि ये दूसरे देशों पर अमेरिकी ज्ञान की गोलियां फायर करने वाला एक वार्षिकोत्सव है। आप सोचिए कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट पर दुनिया भर में इतनी हाय तौबा क्यों मचती है? क्या दूसरे देशों के मंत्रालयों को रिपोर्ट्स को अपने आप में कभी इस तरह प्रचारित होते देखा? अमेरिका चाहता है कि वो 200 देशों का सरपंच बनकर रहे, लेकिन अब उसका ये सॉफ्ट एजेंडा दुनिया को समझ में आने लगा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये अमेरिका अपनी धाक जो है दुनिया में खो रहा है। एग्जाम्पल यूक्रेन है, मिडल ईस्ट है और शायद आने वाले समय में कोरिया भी।